हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी वाले एक विधेयक की मंजूरी दी है? तो ये है अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर। $1 बिलियन लगभग बराबर होता है 7,500 करोड़ रुपए के। तो इस तरह से अमेरिकी सरकार ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का बढ़ावा देने के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी वाले एक विधेयक की मंजूरी दी है। एक चीज और ध्यान में रखिए, पिछले साल दिसंबर में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य भारत में स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करना है और इसी का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है। इसे भी नोट करिए। अमेरिका की बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, वहीं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन अमेरिका के शिकागो में है। फ्लोरिडा स्ट्रेट मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर ये पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की है? तो यह है यूरोपीय देश नीदरलैंड। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार मानव रक्त में प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। यहाँ के सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। 2 करेंसी चलती है, यूरो और यूएस डॉलर। नेक्स्ट, रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है? तो हाल ही में रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने कुल 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष में रूस और चीन का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, इसी का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह फैसला किया है कि एक डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी स्थापित की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये कंट्री भी है और महाद्वीप भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कंगारू का टीम कहा जाता है, याद रखिए। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसीयूजको ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध घास का मैदान भी है, इसका नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2020-21 में कुल बागवानी फसल उत्पादन कितना था? 334.60 मिलियन टन, यानी लगभग 335 मिलियन टन 2020-21 में कुल बागवानी फसल उत्पादन था भारत में। बागवानी फसल कहा जाता है फलों और सब्जियों को। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं
नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, जिंग कियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये क्षेत्र मेघालय में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी वजह से यूनेस्को ने हाल ही में इसे विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ पे दो बातें और ध्यान में रखिए। भारत में यूनेस्को की कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 40 है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछे भारत में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कितने धरोहर स्थल हैं? 40 हैं। ठीक है, वहीं भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 49 है। ये आंकड़ा है मार्च 2022 तक का। ठीक है, याद रखिए मार्च 2022 तक भारत में यूनेस्को की कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 40 है और कुल रामसर साइटों की संख्या 49 है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस में और भी संगठन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भीषण आग लगने के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में देखा गया। ये टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लगा हुआ है 2-3 दिन से। इसे काफ़ी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन ये आग बढ़ते जा रहा है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये अलवर जिले में है। अलवर कहाँ पर है? ये राजस्थान का एक जिला है। तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। 2018 के बाघ जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। 2018 के बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई पर्वत पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व यह विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो भीम बहादुर गुरुंग ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। भीम बहादुर गुरुंग ने 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था जो कि सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल था। बहुत ही कम समय के लिए ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। सिक्किम की बात करें तो देखिए स्कूली छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की गई है। गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च किया गया है। एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई है। सिक्किम की सरकार ने कुपर महसीर को राजकीय मछली घोषित किया है। सिक्किम में भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। वहीं 100% जैविक खेती वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। वहीं 100% जैविक खेती वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सिक्किम का मैप देखिए, यह भारत के एक राज्य से अपनी सीमा शेयर करता है पश्चिम बंगाल से, साथ साथ में 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। जिलों की संख्या 4 है। गैंगटक राजधानी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सुमद्दर। सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 32 है। यहाँ का राजकीय पशु रेड पांडा है। राजकीय पक्षी रक्त तीतर। राजकीय वृक्ष रोडोडेंड्रोन निवेम और राजकीय फूल है येरुमलेई। नथुला दार्रा जलेपला दार्रा सिक्किम में है। तमांग सेलो, सिंघी चाम, मास्क डांस और सुब्बा डांस ये सिक्किम के प्रसिद्ध फोक डांस हैं। खांग चेंड जोंगा इसे ही कंचनजंगा नेशनल पार्क कहा जाता है जो कि सिक्किम में है। शिंगबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंग नोसला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है। लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत के 27 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई? तो देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत के वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में कुल 34,097 करोड़ रुपए की
धोखाधड़ी दर्ज की गई? ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के कामकाज में सहायता और सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? 500 मिलियन डॉलर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, वैसे भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के कामकाज में सहायता और सुधार के लिए कुल 808 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इसमें से विश्व बैंक 500 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, बाकी का 308 मिलियन डॉलर जो है केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं, याद रखिए। विश्व बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रिनहार्ट। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है 31 मार्च को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ट्रांसजेंडरों के प्रति काफ़ी भेदभाव किया जाता है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 31 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व बैकअप दिवस, यानी वर्ल्ड बैकअप दिवस। डेटा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, मार्च माह समाप्त हो चुका है। इस माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं सबका फटाफट रिवीजन कर लीजिए थीम के साथ। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है रिमूव लॉज डेट हार्म क्रिएट लॉज डेट एम्पावर। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 2022 का थीम है रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस। 2022 का थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2022 का थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम था कीप काल्म स्टे वाइज एंड बी काइंड। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया एक चिड़िया है। 2022 का थीम है आई लव स्पैरो। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 2022 का थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 21 मार्च को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसका थीम था वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इंक्लूजन मीन्स। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 2022 का विषय है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। 2022 का थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम था रेसिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 का जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने लॉन्च किया है? तो 2022 का जल शक्ति अभियान कैच द रेन लॉन्च किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नई दिल्ली में इस अभियान को लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। पहली बार जल शक्ति अभियान कैच द रेन लॉन्च किया गया था पिछले साल मार्च में। इस बार का ये दूसरा संस्करण है, नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। वैसे जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा और भी योजना चलाया जा रहा है, जैसे कि जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन। इन दोनों योजनाओं को, जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, डफ एंड फेल्प्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार 5वीं बार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं?
तो लगातार 5वीं बार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं क्रिकेटर विराट कोहली। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनकी ब्रांड वैल्यू है 185.7 मिलियन डॉलर और इस तरह से लगातार 5वीं बार ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। वहीं अभिनेत्री आलिया भट्ट 68.1 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी हैं। नेक्स्ट, संसद ने हाल ही में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट से निकालकर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की श्रेणी में रखने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? भोक्ता अनुसूचित जाति है, अब इसे निकालकर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, भोक्ता जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा झारखंड के देशवरी, गंझू, दौतलबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी, तामरिया और पूरन समुदायों को भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा। ये सारी जनजातियां जो हैं झारखंड में पाई जाती हैं मूल रूप से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया? राजस्थान ने। 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरिएट किसने जीता है? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट ने, जो कि अमेरिका के हैं। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह। किस टीम ने 36 वर्षों के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? कनाडा ने। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं श्याम प्रसाद। रेटिंग एजेंसी इकरा लिमिटेड ने 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 8% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.2%। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि दिल्ली में स्थित है और नए नाम से इसका उद्घाटन अगले महीने, इसी महीने 14 अप्रैल को किया जाएगा। ठीक है, आज 1 अप्रैल है। हुरून ग्लोबल अंडर 40 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 विभिन्न श्रेणियों में कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए? 57। इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? CS राजन। 21वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने। न्यूज वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? मेदांता हॉस्पिटल ने, जो कि गुरुग्राम में है। तीसरे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की विजेता कौन बनी? मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं। किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वान डैम का निधन हो गया है? ये बेल्जियम के थे। अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? नीरज ठाकुर। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए और अंत में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन था, फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले पहले डच रेसर कौन बने हैं? सही उत्तर था ऑप्शन सी, मैक्स वेस्टापन, जो कि नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। दूसरा क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस स्थान पर ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा बलों द्वारा दक्षिण शक्ति नामक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस गांव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।